वाई डू वी स्टडी फिजिक्स। हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? तो आज से 100 साल 200 साल 300 साल पहले अगर कोई सोचता कि हम लोग मार्स में जाएंगे, हम लोग चांद में जाएंगे, या हम लोग हवाई जहाज़ में उड़ेंगे, या हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बाई शिप ट्रैवल करेंगे, तो उन लोगों को लोग क्या बोलते थे? पागल बोलते थे। आज से तो पहले अगर 300-400 साल पहले चल गया तो जो वो बोला था पृथ्वी राउंड है, उसको भी पागल बोल के मार दिया गया था। तो इन सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, उसी का नाम है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को आप लोग शायद सोचेंगे बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन दैट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली मज़ा आप लोग मिस कर रहे हैं। फिजिक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो फिजिक्स जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड फिजिक्स से आया है, जिसका मीनिंग है नेचर। सो फिजिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर। अगर हम लोग नेचर के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसी का नाम है फिजिक्स। 100 साल पुराने, 200 साल 300 से लेकर जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, सब कुछ का बेस है फिजिक्स। जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, या मैं कुछ भी सिविलाइजेशन बोलूँ, जो स्टार्टिंग हुआ था, सब में, सभी इंसान में, सभी चीज़ों में क्या थे? फिजिक्स का नॉलेज था। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब हम लोग फायर इन्वेंट हुआ था, फायर कैसे? पहले दोनों रॉक को घिस घिस के फायर इन्वेंट हुआ था, वो भी क्या? दैट इज़ अ फिजिक्स। उसके बाद जब पहिया या व्हील डिस्कवर हुआ, दैट इज़ अ फिजिक्स। सब कुछ, एवरीथिंग, लाइट क्यों हो रहा है, हम लोग इधर खड़े क्यों है, मैं स्ट्रेट खड़ा क्यों हो रहा हूँ, मैं हाथ को ऐसे हिला कैसे रहा हूँ, उसके बाद ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन में, सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसका नॉलेज सबसे पहले दुनिया में आया था। मतलब सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स इज़ द बेस। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ किसके ऊपर खड़ा है? फिजिक्स के ऊपर। क्योंकि हर एक चीज़, बायोलॉजिस्ट हो या कोई केमिस्ट हो, वो सब कुछ डिपेंड करते हैं फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि फिजिक्स के लॉ के हेल्प से उन लोगों का कैलकुलेशन वो कर पाते हैं। तो मैं ये क्या कि मैं किसी सब्जेक्ट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो व्हील डिस्कवर हुआ था, तो व्हील करने के बाद हम लोग क्या डिस्कवर हुआ? व्हीकल। उसके बाद जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं? हीट एनर्जी से कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं। कार्नोट इंजन आप लोग सीख के आ चुके हैं, वहीं से क्या हुआ? हीट इंजन का डिस्कवरी हुआ। तो हीट इंजन की वजह से हम लोग जो कार्स, बाइक्स, व्हीकल्स चला रहे हैं, तो इतने सालों साइंटिस्ट ने थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन। उसके बाद जो एरोप्लेन में आप लोग उड़ रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एरोडायनेमिक्स। उसके बाद हर एक चीज़, जैसे आप लोग जो फ़ोन में मैं शूट कर रहा हूँ, कैमरा या किसी भी लेंस, सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स। फिर जो माइक्रोफोन, एप्लीकेशन ऑफ ऑडियो, में हर एक चीज़, आप जितना भी चीज़ों का एप्लीकेशन देखेंगे, सब कुछ में फिजिक्स का ब्यूटी है। तो आज के बाद अगर आप लोगों को कोई पूछे कि फिजिक्स इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ता है, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो आप लोग उसको ये वाला वीडियो दिखाना कि फिजिक्स इज नॉट ओनली सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो मैनी थिंग्स। मैं क्या बोलूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और आप लोग अगर स्पेस लेवल में जाएं, कॉस्मिक लेवल में जाएं, तो देखेंगे कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, कितना ब्यूटी। ये जो हम लोग आसमान में रात को तारे देखते हैं, क्या वाकई इतने छोटे हैं या बहुत बड़े हैं? इसका आंसर भी आप लोग को फिजिक्स में मिलता है। दिन में हम लोग आसमान क्यों नीला रंग लगता है, रात में क्यों अंधेरा हो जाता है, हम लोग का पृथ्वी गोल क्यों है, वाई द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड, सन से क्यों एनर्जी निकल रहा है, क्यों सन से लाइट आ रहा है, सब कुछ दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, मतलब हम लोग फिजिक्स से जान पाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? फिजिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर। सर एल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत फेमस कोट है, इफ़ यू वांट टू नो फिजिक्स वेरी क्लियरली, जस्ट ऑब्जर्व द नेचर। आप लोग अपने चारों पास के नेचर को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत फिजिक्स का लॉ आप खुद भी अपने आप समझ पाएंगे कि सब कुछ नेचर में जो हो रहा है, वो हम लोग को कौन समझाता है? फिजिक्स। मतलब हम लोग अगर, और एक चीज़, जो लोग आप लोग भगवान में मानते हैं, तो भगवान से कनेक्ट करने के लिए भी सबसे मतलब कनेक्ट या सबसे ईजीएस्ट वे है टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। क्योंकि हम लोग अर्थ जो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, सन का चारों पास रिवॉल्व कर रहा है, जो ग्रेविटी है, सब कुछ का अंडरस्टैंडिंग हम लोग को कौन देता है फिजिक्स। अगर फिजिक्स हम लोग को ये नहीं समझाता, तो हम लोग कभी भी समझ नहीं पाते। तो अभी हम लोग का जो सबसे ज़्यादा काम चल रहा है क्वांटम के ऊपर, क्वांटम थ्योरी के ऊपर। तो अभी जो हम लोग का 21st सेंचुरी है, 22nd सेंचुरी है, पूरा सेंचुरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स है। तो इतना सब कुछ हम लोग कहाँ से सीख पाते हैं? ऑल बिकॉज ऑफ फिजिक्स। तो और एक चीज़, आप लोग जिन लोगों को बोरिंग लगता है फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि फिजिक्स हम लोग को सिखाता है हाउ टू हैंडल ए प्रॉब्लम। जब आप लोग सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं फिजिक्स का, आपको आंसर आपका आंखों के सामने नहीं आता है, आप लोग सोचते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ के प्रॉब्लम का हर कुछ नोट डाउन करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली लाइफ में भी हम लोग को जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, हम लोग को कैसे उसको डील करेंगे, कौन सिखाता है? फिजिक्स।
फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना और लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही सिमिलर टाइप है। तो फिजिक्स टीचर्स यू हाउ टू डील विद रियल लाइफ प्रॉब्लम। और फिजिक्स इज अ ब्यूटी। मैं जो भी बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। वाई आई स्टडी फिजिक्स, वाई यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, वाई यू आर लविंग माई चैनल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फिजिक्स। हम लोग हर एक चीज़ में, ये जो लाइट चारों तरफ है ये बिकॉज ऑफ फिजिक्स। ये जो हम लोग का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्किटेक्चरी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी बिकॉज ऑफ फिजिक्स। ये जो कलर एप्लीकेशन है, क्यों इतना लाइट दिखा रहा है, क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। ये जो मेरा कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, दिस इज ऑल्सो फिजिक्स। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा। और अगर आप भी फिजिक्स से प्यार करते हैं तो क्यों प्यार करते हैं वो भी कमेंट में आप लोग अपना जो आप लोग का मतलब सजेशन रहेगा वो दीजिएगा। वाई यू लव फिजिक्स, उसका रीज़न आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोग को और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।